और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, नीतीश सरकार आज पेश करेगी आरक्षण संशोधन बिल। आरक्षण में कोटे का दायरा बढ़ाने का बिल पेश होगा। नीतीश सरकार का आरक्षण 60% से 75% करने का फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, इसमें SC, ST, OBC, EBC, EWS का आरक्षण बढ़ा है। तो वहीं हमारे साथ बिहार विधानसभा के बाहर सौरभ कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ, आज अगर देखा जाए तो एक इतिहास में बड़ा बदलाव, और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश सरकार ने जब इस पूरे मामले को लेकर सदन में कहा था, आपने देखा था कि बड़ी बात कही थी। अब आज पेश किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि आगे एक एजेंडा जरूर तय कर दिया है नीतीश कुमार ने? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 के पहले एजेंडा तय कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि आपको पता होगा, जाति आधारित गणना के जब आंकड़े जारी हुए थे उसके बाद से ही देश में तमाम जगहों पर यानी सभी राज्यों में जाति आधारित गणना की मांग उठनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद जिस तरीके से नीतीश कुमार ने प्रस्ताव दिया था कि आरक्षण का जो दायरा है उसको 60 से बढ़ाकर 75% बिहार सरकार करने जा रही है, तो आज 2 बजे सदन के पटल पर वह आरक्षण बिल रखा जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि बिल पास होने में कोई भी परेशानी होगी, क्योंकि चाहे अगर विपक्ष की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो बीजेपी भी इसमें सरकार का समर्थन कर रही है। तो पहले बिल जो है वो विधानसभा में पास किया जाएगा, उसके बाद विधान परिषद में पास किया जाएगा, और उसके बाद बिल जो है वह राज्यपाल को सौंपी, राज्यपाल के पास भेजी जाएगी। और जब राज्यपाल अपनी मंजूरी दे देंगे तब यह आरक्षण बिल जो है वह कानून बन जाएगा। दूसरी तरफ अगर दूसरे एजेंडे की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि करीब 12 से 12:30 बजे बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वह राजभवन मार्च करेंगे। और नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था उसको लेकर अभी भी, भले ही नीतीश कुमार ने माफी मांग ली हो, लेकिन बीजेपी उस मुद्दे को पकड़े हुए है, अभी तक वह छोड़ी नहीं है। और आज उसी मुद्दे को लेकर बीजेपी के तमाम जो विधायक है वह राजभवन मार्च करेंगे और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग करेंगे। इसके अलावा आज उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है, तो ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार यानी चाचा के तरफ से यह बड़ा सौगात जो है वह आज बिहार की जनता को मिलने वाला है। आरक्षण का जो सौगात है तो ये भी आज सदन के अंदर होने वाला है। हालांकि तेजस्वी यादव अभी तक पहुंचे नहीं है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन सदन की जो कार्रवाई है वह शुरू हो गई है। लेकिन 2 बजे के बाद यानी लंच के बाद आरक्षण का जो बिल है वह सदन के पटल पर रखा जाएगा। और उसके बाद तमाम जो पार्टी है वह इसका समर्थन करेगी, क्योंकि चुनाव से पहले आरक्षण का विरोध करने की ताकत या हिम्मत किसी भी पार्टी में नहीं है। तो बिल जो है वह आराम से पास भी हो जाएगा, चाहे विधानसभा के अंदर हो या फिर विधान परिषद के बाहर अंदर। जी बिल्कुल सौरभ, जैसा कि आपने कहा कि चुनाव से पहले देखिए कोई इसका विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी भी समर्थन करी, इसलिए आसानी से इसे पटल पर भी रखा जाएगा। लेकिन सौरभ, एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला है। आपको याद है जब जाति गणना की बात आई थी तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था, लेकिन जब आर्थिक रिपोर्ट आ गई और आपने देखा कि जब आरक्षण बढ़ाने की बात कही गई तो अब बीजेपी के लिए भी कोई दूसरा विकल्प नहीं रह गया है। सौरभ, जी बिल्कुल, बीजेपी जो है वो अपने ही चाल में फंस गई है। अगर जाति आधारित गणना के आंकड़े की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरू में बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। जब आंकड़े आए थे तो बीजेपी विरोध कर रही थी और ये कह रही थी कि आंकड़े जो है वो सही नहीं है, हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई है, और आंकड़े को मानने से ही उन्होंने इनकार कर दिया था। उसके बाद आर्थिक और सामाजिक जो सर्वेक्षण है उसकी रिपोर्ट आई और उसी के आधार पर यह तय हुआ कि आरक्षण का दायरा जो है वह बढ़ाया जाएगा। अब चूंकि बीजेपी इन सारे मामलों को लेकर, मुद्दे को लेकर बैकफुट पर थी, तो बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। तो जैसे ही आरक्षण का मुद्दा आया, बीजेपी ने मतलब एक तरीके से कहें तो तुरंत ही सदन के अंदर बीजेपी के जो नेता थे वह उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि महागठबंधन की सरकार जल्दी से जल्दी आरक्षण का जो प्रस्ताव, आरक्षण का जो बिल है वह सदन के अंदर लेकर आए। तो अब बीजेपी को पता है
कि विरोध हम कर नहीं सकते, कारण आरक्षण पर अगर विरोध करेंगे तो 2024 में काफी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तो अब बीजेपी ये कह रही है कि हमारे ही समय में, यानी जब हम एनडीए में थे उसी समय जाति आधारित गणना का फैसला लिया गया था और हम उसका समर्थन कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर बता दें, नीतीश के बयान का आज भी विधानसभा में हंगामा। जी हां, विधानसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित। जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध अब भी कर रही है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन विरोध अभी भी जारी है। सौरभ, बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं लगातार उठापटक, और बड़ी बात यह है कि एक तरफ आज आरक्षण बिल पेश किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है, विरोध कर रही है नीतीश कुमार के उस बयान को लेकर। जी बिल्कुल, लगातार जिस दिन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया था उसी समय से बीजेपी के जो नेता हैं वह विरोध कर रहे थे, और महिला विंग जो है बीजेपी का वो सड़कों पर भी उतरी थी और लगातार मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की थी। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली है, लेकिन बावजूद बीजेपी का जो गुस्सा है वह अभी तक शांत नहीं हुआ है। आज सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी के सभी जो विधायक थे वह खड़े होकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे, और उसके बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्रवाई जो है बिल्कुल सदन की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सौरभ, लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।